तो जी अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खुश हूँ और मज़े में हूँ। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आप लोगों का अम्मार फैमिली व्लॉग में। तो जी आज जो है मैं ऐसे ही विंडो पे थोड़ी सी देर के लिए खड़ी हुई थी, तो इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है 3-4 दिन से हैदराबाद में। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। देखें इतनी धूप में मज़दूर जो हैं वो काम कर रहे हैं। मतलब कि हमें साँस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मौसम जो है वो बिल्कुल हब्स वाला हो रहा है, बहुत गर्मी वाला मौसम हो रहा है। शायद 1-2 दिन में बारिश भी हो जाए, लेकिन तकरीबन ये मौसम होते हुए जो ना 3 से 4 दिन हो गए हैं, तो बिल्कुल भी कुछ भी करने का मूड नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा पसीने, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और यहाँ जो है देखते हैं कि कब तक बारिश होती है, 1 से 2 दिन में तो उन्होंने बोला है। अब इंतज़ार करते हैं बारिश का, ताकि मौसम थोड़ा जो है वो सही हो जाए। और यहाँ जो है देखें आज क्या हुआ है, हमज़ा की जो है वो आँख आ गई है। जो कि ये फ्लू चल रहा है बहुत ज़्यादा, इंडिया में भी चल रहा है, पाकिस्तान में भी चल रहा है। और अभी जो ये फ्लू ऐसा है कि ना एक दूसरे को लग रहा है, एक दूसरे को ना एक दूसरे से फैल रहा है ये ज़्यादा फ्लू। तो हमारे घर में भी हुआ हुआ था, मतलब कि इनके कज़न्स को भी हुआ था यही फ्लू, तो इनको भी ये फ्लू हो गया है। अब ये है कि मैं इनको ड्रॉप्स जो है वो दे दूँगी। और ट्यूशन में इनको लेके गई थी, लेकिन ट्यूशन में जो है बाजी ने इनकी छुट्टी कर दी तकरीबन 3 से 4 दिन की, कि इनको जो है 3 से 4 दिन के बाद लाइएगा। और उनकी खुशी की इंतहा ना देखें कि इन्होंने जब वापसी आए हैं ना, तो इनका डांस स्टार्ट हो गया था। तो जी हमज़ा रहीम ने तो खूब दिल खोल के डांस कर लिया छुट्टी की खुशी में, क्योंकि ट्यूशन वाली बाजी ने जो है वो ऑफ़ दे दिया था इनको। तो इनको यहाँ इतना सारा डांस करने के बाद जो है वो भूख लग गई थी। मैंने भी सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था, तो यहाँ मैंने बच्चों को दे दी है बिरयानी, समोसे हैं, और मेरा जो है वही टमाटर प्याज़ और रोटी। तो बस यहाँ मैं वो हम लोग अपना खाना खा लेंगे। और गर्मी इतनी शदीद हो रही है कि कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा। अभी मुझे इनके स्कूल के ड्रेस जो हैं वो भी प्रेस करने हैं, लेकिन वो भी यूँ ही रखे हुए हैं। तो बस थोड़ा-सा हम लोग यहाँ लेटे हुए थे, थोड़ा-सा रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग जो हैं वो एयर कूलर के आगे उठने से दिल ही नहीं चाह रहा, हम लोग एयर कूलर के आगे ही बैठे हुए हैं। बस थोड़ा-मोड़ा जो ज़रूरी काम है वो मैंने समेट लिया है। बाकी जो डीप क्लीनिंग होती है वो इंशाल्लाह जब मौसम सही होगा तभी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में मुझसे काम नहीं होता है। तो बस यहाँ हम लोग एयर कूलर के बिल्कुल ही सामने बैठे हुए हैं, और हमज़ा भी यहाँ पे अपना खाना खा रहे हैं, और अम्मार जो हैं वो अपना तो जी ये है शाम का टाइम, और अम्मार ने जो है अचानक से ये शीशा तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, अचानक से ये इन्होंने हाथ से पकड़ के घसीट लिया, जो कि इनकी भी मिस्टेक नहीं है, ये फ़िक्स नहीं था, ये ऐसे ही बस रखा हुआ था। तो बस अम्मार ने इसको जो है गिरा दिया है। और 2 दिन पहले ही मैंने फ़ैज़ान को कहा था कि आप इस शीशे को हटा दें, क्योंकि अम्मार इसको बहुत ज़्यादा छेड़म-छाड़ी कर रहे थे। तो मैंने सेफ़ली उनको कहा था कि आप इसको हटा के रख दें, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ये गिरा दें। और वो दिन आज ही था। मैं बस फ्रेश होके बैठी ही थी, रात का टाइम था, तकरीबन 8 बज रहे थे, और अम्मार ने जो है ये कांच गिरा दिया। तो बस अभी सारा कांच समेटूँगी। अम्मार को मैंने थोड़ी डाँट भी लगाई है, जिसकी वजह से थोड़े सुस्त हो गए हैं। लेकिन बच्चों का ऐसा ही होता है कि कोई चीज़ तोड़ने के बाद या कोई शरारत करने के बाद थोड़ी ही देर इनका मूड ऐसा रहता है, बाकी तो ये नॉर्मल हो ही जाते हैं। इनको मतलब कि समझ नहीं होती कि हमें पिटाई लगी है या हमें डाँटा गया है या हमने ये क्या किया। इससे हमारा मतलब इनको अल्लाह का शुक्र है कि लगी नहीं है, वरना इससे कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता था। तो बस बहुत ज़्यादा छोटा-छोटा इसका जो है काँच हो गया था, तो बस ये सारा मैं समेट लूँगी, बड़ा-बड़ा शॉपर में डाल लूँगी, और बाकी सारा समेट के इसको अच्छी तरीके से, ताकि बच्चों के जो है वो पाँवों में ना लगे, क्योंकि बच्चे मेरे यहीं होते हैं, मोस्टली इसी रूम में होते हैं हम लोग, और यहीं हमारे बच्चे जो हैं वो खेल रहे होते हैं। तो बस मैं ये सारा काँच जो है वो समेट लूँगी। तो ये काँच तोड़ने के बाद तो इतना डर गए थे, पहले तो मुझे रो के दिखाने रह गए, फिर उसके बाद जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। मैंने इनको थोड़ा डाँटा भी, और फिर उसके बाद समझाया भी। मतलब छोटे ही हैं, 1.5 साल के हैं।
तो बस यहाँ मैं देखती हूँ सारा समेट लेती हूँ, पोछा भी लगा दूँगी, झाड़ू भी लगा दूँगी अच्छे तरीके से। और ये टाइम जो है, अब टाइम है ये रात का तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम है। और ये अपने दादा की तरफ से जो है ये मिट्ठू लेकर आ गए थे। ये जब भी वहाँ जाते हैं दादा की तरफ तो इस मिट्ठू को छेड़ते हैं, इससे खेलते हैं, इसको तंग करते हैं और इस तरह से इसकी आवाज़ें निकलवा रहे थे कि जैसे बहुत ज़्यादा इनसे बातें कर रहे थे, इनको छेड़ रहे थे, तंग कर रहे थे। तो बस इनका यही है कि वहाँ जाके ये मिट्ठू को तंग करते हैं और जब इनका बहुत ज़्यादा होता है ना तो ये यहाँ लेकर आ जाते हैं मिट्ठू को। तो यहाँ बैठ के इनसे थोड़ी देर बाद खेलते हैं, फिर उसके बाद मैं वापसी इसको भिजवा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको ना तंग करते हैं, इसकी पूँछ खींचते हैं जो कि मतलब जानवरों के साथ मतलब अच्छा नहीं है। तो बस उनका भी हमें ख़याल रखना चाहिए, परेशान हो जाता है बिल्कुल मिट्ठू। तो यहाँ मैं इसको सेफ़ली देख रही हूँ बैठ के कि ये इसको ज़्यादा तंग ना करें, बस बातें करें तो ठीक है, वरना फिर मैं जो है सामने इसको भेज दूँगी। तो जी अभी जो है वो टाइम है रात के 2 बजे का और जैसे ही लाइट आई थी तो मैंने बच्चों को जो है फ्रेश करके मतलब कि शावर इनको मैंने दे दिया था, क्योंकि अब जैसा कि मैंने आपको अपने व्लॉग के स्टार्ट में ही बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बच्चों को बनियान और नेकर पहना के मैंने फ्रेश कर दिया था। तो बस यहाँ बच्चे जो है सो रहे हैं और यहीं पे अपनी वीडियो को जो है हम एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।